स्टॉक सिलेक्शन के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है और डिविडेंड पे आउट रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। और लास्ट में हम जानेंगे कि अगर आपको डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो डिविडेंड यील्ड रेशियो आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड कहते किसको है। एक कंपनी अपने शेयर की मार्केट प्राइस के मुकाबले कितना डिविडेंड दे रही है, यही हमें डिविडेंड यील्ड बताता है। डिविडेंड यील्ड का यूज कब होता है, तो जब एक शेयर को परसेंटेज फॉर्म में देखना होता है तब डिविडेंड यील्ड का यूज होता है। तो अब चलिए जानते हैं कि डिविडेंड यील्ड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम एनुअल डिविडेंड या फिर हम उसे डिविडेंड पर शेयर भी बोल सकते हैं, तो जब हम डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। एंड अभी अपन ने सीखा था कि डिविडेंड यील्ड शेयर को परसेंटेज फॉर्म में बताता है। तो अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में इसको देखना है तो आप इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज फॉर्म में डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। डिविडेंड यील्ड रेशियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो लोग ज्यादातर डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू वो दो डिविडेंड पेइंग कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अपने शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग ज्यादा डिविडेंड दे रही है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई दो कंपनीज है, एक तो एबीसी लिमिटेड और दूसरी XYZ लिमिटेड, और दोनों कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर ये बताना मुश्किल है कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू के पीछे एक्चुअल में किस कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड दिया है। तो इसे जानने के लिए डिविडेंड यील्ड का यूज होता है। सपोज एबीसी लिमिटेड के हमारे पास 100 शेयर्स है और कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो हमें कंपनी से टोटल डिविडेंड मिलने वाला है 100 इंटू 10 बराबर 1000 रुपए। मान लेते हैं कंपनी की करंट शेयर प्राइस है 100 रुपए। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो डिविडेंड यील्ड आ गया आपका 10%। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10% रिटर्न तो हमें डिविडेंड के थ्रू ही मिल जाता है। और जो हमारी दूसरी कंपनी XYZ लिमिटेड है, उसकी करंट शेयर की प्राइस है 120 रुपए और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था अभी 10 रुपए का। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो आपका आंसर आ गया 8.33%। तो इन दोनों एग्जांपल से हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिविडेंड यील्ड कम होता है, और जब शेयर प्राइस कम होगी तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। इसमें कई इन्वेस्टर्स धोखा खा जाते हैं, इसलिए आपको शेयर की पास्ट मूवमेंट भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने पर डिविडेंड ज्यादा दिया जा रहा है या फिर शेयर प्राइस कम होने पर। तो चलिए डिविडेंड यील्ड को एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिरला सॉफ्ट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। अगर आपको इसका डिविडेंड यील्ड पता करना है तो कैसे करोगे आप। सो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। सो कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया था 3 रुपए 50 पैसे और यहाँ पर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है 613 रुपए। तो हम डिविडेंड पर शेयर 3.50 को डिवाइड करेंगे कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 613 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0057। एंड अपन को पता ही है कि डिविडेंड यील्ड परसेंटेज फॉर्म में देखा जाता है, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.57%। तो यहाँ पर आप बिरला सॉफ्ट का डिविडेंड यील्ड परसेंट देख सकते हो, यहाँ पर 0.57% है। यहाँ तक की वीडियो में आपको डिविडेंड यील्ड समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें कंपनी के पेड डिविडेंड और नेट प्रॉफिट के बीच का जो रिलेशन है वो हमें बताता है। अगर आसान भाषा में मैं अगर बात करूँ तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में से कितना परसेंट शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना परसेंट एज ए रिजर्व्स कंपनी ने अपने पास रखा है, यही हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो बताता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड्स डिवाइड बाय नेट इनकम। सो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट कंपनी का टोटल डिविडेंड लास्ट ईयर का है 110 करोड़ का और कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 624 करोड़ का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम टोटल डिविडेंड 110 करोड़ को नेट प्रॉफिट 624 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो 17.7% आ गया। अब चलिए जानते हैं कि डिविडेंड इनकम पर आपका टैक्स कितना लगने वाला है। मार्च 2020 तक डिविडेंड इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगते थे, क्योंकि जब कोई डिविडेंड पेइंग कंपनीज डिविडेंड पे करती थी तो वो पहले ही DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, इसलिए इन्वेस्टर्स को 10 लाख से कम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट उसके बाद ये रूल चेंज हो गया और 1 अप्रैल 2020 के बाद से अगर इन्वेस्टर्स को कोई भी डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कंपनीज से DDT लेती थी वो उन्होंने हटा दिया है। तो अगर किसी को भी 5000 के ऊपर का डिविडेंड मिलता है तो उस पर आपका टैक्स ऑलरेडी कट होकर आता है, जो होगा 10%। कोविड के टाइम जरूर
14 मई 2020 में टीडीएस को 7.5% कर दिया था, बट 31 मार्च 2021 के बाद वापस टीडीएस को 10% कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।